बस की छत, मौत का सफर, जिंदगी से खिलवाड़, जल्दी पहुंचने की जिद। कहां है ट्रैफिक पुलिस, कौन रोकेगा बस? ये तस्वीरें देखकर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन शायद सफर कर रहे इन यात्रियों को नहीं। तभी तो बेखौफ होकर बस की छत पर सफर कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। लग रहा है कि किसी जंग को जीतने के बाद वापस लौट रहे हैं, लेकिन नहीं, ये शायद मजबूर हैं। या यूं कहे, बस माफिया इस तरह ही भरतपुर की सड़कों पर सफर कराते हैं। बने होंगे परिवहन विभाग के नियम और कायदे कानून, पर यहाँ की सड़कों पर तो प्राइवेट बस वालों का राज चलता है। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तभी तो रास्ते में पुलिस थाना पड़ा, आरटीओ ऑफिस पड़ा। ना तो बस की स्पीड कम हुई और ना ही किसी ने जहमत उठाई कि बस को रोका जाए। तो फिर क्या, जैसे मन होगा वैसे दौड़ाएंगे बस। दरअसल ये प्राइवेट बस बयाना के केला देवी झील का वाड़ा से भरतपुर की ओर जा रही है। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन आके मूंदे बैठा है या फिर किसी हादसे के इंतजार कर रहा है। सवाल उन यात्रियों से भी है, घर पहुंचने की इतनी जल्दबाजी में ना रहें, नहीं तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। नवरात्र की आज से शुरुआत हुई है। गरबा और डांडिया के आयोजन अगले 10 दिन तक शहर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शहर के अलग अलग इलाकों में चेतावनी भरे बोर्ड लगा दिए हैं। गरबा आयोजकों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में गैर हिंदू लड़कों की एंट्री ना होने पाए, और इसके साथ ही गरबे और डांडिया के कार्यक्रम में जो भी एंट्री होगी वह आधार कार्ड को चेक करने के बाद होगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर गरबे और डांडिया के दौरान पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। पोस्टर, इस तरह के जो बैनर्स है वो लगा करके आप शहर के अंदर दे रहे हैं। हम कोटा शहर में पुणे हाड़ होती, और मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिस प्रकार से गरबा डांडिया होता है, उसमें हमने हर उसको यात्री को चेक करने के लिए हाथ में कलवा होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए और गौमूत्र हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि जो भी उसके अंदर गरबा के अंदर आए वो एंट्री हो तो उसके अंदर उसका छिड़काव लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की पहल होती है। हम हर अच्छे काम को गौमूत्र के छिड़काव लगाकर करते हैं, तो ये हमारी मांग है। और जिस प्रकार से मक्का मदीना में मुसलमान जाता है, वहाँ पे कोई सनातनी नहीं जाता, उसी प्रकार से हम भी हमारे सनातनियों को यही बतलाना चाह रहे हैं और मुसलमानों से कहना चाहते हैं, जब हम तुम्हारे उसमें नहीं जाते मक्का मदीना में, तो आपका भी प्रवेश हमारे गरबा में, हमारे सनातन धर्म के अंदर किसी प्रकार से आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। ये हमारी मांग है मुसलमानों से। मैं करूंगा कि किस तरह से जो गरबे और डांडिया के कार्यक्रम चलेंगे, तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई आपने स्पेशल टीम बनाई है जो जाएगी, या वहां पर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है? जो गरबा डांडिया चलेगा वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर जहाँ पे गरबा होगा वहाँ पे 10-10, 20-20 कार्यकर्ता हमारे मौजूद रहेंगे। हमने हर गरबा डांडिया वालों से कह रखा है कि बजरंग दल की टीम स्पेशल अलग से चेक करेगी और उनकी मॉनिटरिंग बजरंग दल ही करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो आपकी नियमावली को पूरा नहीं करता और गैर हिंदू वहां पर पहुंचता है, तो फिर क्या उसके लिए आपने प्लान दिया? उसमें बजरंग दल पूरा एक्शन लेगा, उसको पकड़ेगा, वहां से हाथ पकड़ के निकालेगा। नहीं मानेगा तो फिर इसको हम हमारे हिसाब से समझाएंगे और प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर इस तरह के होर्डिंग्स, उस तरह के बैनर शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं, और इन सबके बीच में एक मॉनिटरिंग की सेल भी बनाई गई है जो हर डांडिया और गरबे के कार्यक्रम के अंदर मॉनिटर करेगी। आधार कार्ड से लेकर के जो उसकी पूरी जांच चेक करेगी, और ये तमाम नियम अगर फॉलो नहीं हुए तो फिर उसके साथ में एक सख्त एक्शन के मोड में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कई बार जिंदगी में हुई कोई घटना जीवन बदल देती है, और उसका जीता जागता सबूत है पाली जिले के रोहट इलाके में रहने वाली 15 साल की मासूम, जिसे हर दिन परिवार जंजीर में बांध कर रखता था। ऐसा नहीं है कि इसको किसी गुनाह की सजा दी जा रही थी, बल्कि इसके साथ जो हुआ उसके गुनाहगार इसके परिवार वाले ही हैं।
देखिए इस पर ये रिपोर्ट। जीएसटी में जिस तरह से सुधार किए गए उसके बाद में आज से यानी 22 सितंबर से बदली हुई कीमतें लागू हुई। राजधानी जयपुर में नवरात्र की शुरुआत के साथ में ही काफी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इसका क्या असर होगा, इसको लेकर के लोग बाग काफी खुश हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक बड़ा एक तरह से तोहफा आम आदमी के लिए? आज सबसे पहले मैं आपको सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रथम नवरात्रा पे जो गिफ्ट जो तोहफा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को, आम वर्ग और आम सेक्टर को जो जीएसटी का लाभ मिलेगा, जो कई जगह पे अपना जीएसटी के और चलिए डूंगरपुर की खबर आपको बता रहे हैं। डूंगरपुर शहर के घाटी दरवाजे के ऊपर से एक लेपर्ड गुजरते देखा गया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। दरवाजे के नीचे से उस वक्त कई बाइक चालक गुजर रहे थे और यह दरवाजा घाटी मोहल्ले से सारेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते में स्थित है, जो शहर और गांवों को जोड़ता है। पास में ही स्थित 2 स्कूल और घनी आबादी के चलते लोगों में डर का माहौल है। बताया यह जा रहा है कि लेपर्ड उदय विलास की पहाड़ियों से धन माता की पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और वाहन चालकों को दूर रहने की चेतावनी दी। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से लेपर्ड को रेस्क्यू करने की मांग की। और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तो आप ये देख सकते हैं उदय विलास की धनमाता पहाड़ियों की ओर यहां पर लेपर्ड गया है। स्कूलों और घरों के पास जंगली तेंदुआ यहां पर दिखाई दिया है। लोगों में स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर डर होगा और इसीलिए वन विभाग को सूचित किया गया है। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहां पर बात कही गई है, ताकि रेस्क्यू करने की मांग यहां पर लेपर्ड की गई है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। और बात अब बड़ी खबर की बूंदी से, जहां अलोद के नजदीक नदी में मिले गौवंश के कटे अवशेष को लेकर हिंदू संगठन और ग्रामीण सहित गौ सेवकों में आक्रोश देखा जा रहा है। और इसके चलते कस्बे और ग्रामीण इलाके के आधा दर्जन गांवों में प्रतिष्ठान बंद रखकर ग्रामीण उनकी गौवंश की हत्या करके अवशेष फेंकने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने और घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। नदी में गोवंश की काटकर हत्या करने और उसके अवशेष फेंक देने के बाद में लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने चारों ओर से ये जो सड़क थी स्टेट हाईवे वाली, इसको जाम कर दिया है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी फर्स्ट मांग है कि जो अपराधी हैं, अपराधी जिसने गौ हत्या की उसको पकड़ के फांसी की सजा दे। दूसरी क्या हमारी मांग है कि गाय माता को न्याय दो और उनके हत्यारों को फांसी दो। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। और सर्व समाज, पूरा हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है आज। और ये पूरा अगर यहाँ पे हमारे बीच में नहीं लाया उनको पकड़ के और उनके एक बार बंदो नहीं दिखे, पूरे लोग चौराहे के अंदर। कुल मिला के लोगों को फांसी की सजा हो और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हत्यारों को फांसी दी जाए। गौ माता की जो निर्मम हत्या की गई है ना, उसकी फांसी चाहिए हमको। क्या नहीं तो ये कब से धरना चल रहा है? कब से धरना जारी है? सुबह 8 बजे से चल रहा है। सुबह 8 बजे से चल रहा है। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे हमारे को संभालने के लिए। कितने दिन पहले की ये घटना है? क्या आश्वासन दिया था प्रशासन? 5 दिन क्या आश्वासन दिया था प्रशासन ने? प्रशासन ने दिया था कि 3 दिन के अंदर पकड़ के रख लेंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। प्रशासन ने देख कर चला जाता है। प्रशासन ने आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। क्या घटना क्या हुई थी? घटना यही हुई थी, गौ की हत्या हुई थी यहाँ पे। गर्दन काट के पैर काट के अलग कर दिए गए, गर्दन और पैर काट के अलग कर दिए गए। तो उसके बाद में गौ माता को यहाँ नाले में फेंक दिया गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन के द्वारा। आरोपियों की गिरफ्तारी हो और क्या क्या मांगे? और आरोपियों को फांसी चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। और अब खबर बारा से है। बारा के अंता कस्बे में नकाबपोश लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया।
5 से 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लगभग 75,000 रुपए लूट लिए और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वहीं लुटेरे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद कर्मचारियों ने किसी तरह पंप मालिक को सूचना दी। वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश की जा रही है। और इधर भरतपुर में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल देर रात मोती महल से पुलिस के हटते ही गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल पहुंचे और सदर गेट तोड़कर रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को वापस आता देख तीनों मौके से फरार हो गए। ये भी आपको बता दें कि झंडा लगाने को लेकर उठे विवाद को लेकर मोती महल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन रात होते ही पुलिस हटी तो 3 लोग मोती महल में घुसते नजर आए और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम मनुदेव सिंसिनी बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि तीनों की तलाश की जा रही है। ये है हमारा झंडा। तो रियासतकालीन झंडा लगाने की यहां पर कोशिश की गई है। यह आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। महल का गेट तोड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ है और हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ा तो पूरा महल को आप देखिए कि छावनी में तब्दील कर, लेकिन ये कहते हैं ना कि घात लगाए बैठे, मतलब जैसे ही पुलिस रात में हटी वैसे ही जो ये इंतजार कर रहे थे कि पुलिस वहां से हटे और हम महल में घुस पाए, तो 3 लोग घुसे भी। हालांकि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन तीनों को पकड़ा नहीं गया कि वो 3 लोग कौन थे और कैसे घुसे, क्यों घुसे। फिलहाल मोती महल में घुसकर झंडा लगाने के प्रयास का ये मामला है। जिस गेट पर यह घटना हुई है उस गेट पर भी जाब्ता बढ़ा दिया गया है पुलिस का। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने का मामला, लेकिन पुलिस होने के बावजूद भी 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की। दीपक, देखिए, ये पूरा रात का मामला है और ये पुलिस उस वक्त वहां से जो जाब्ता है वो हट गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी में घुस करके अंदर गाड़ी में बैठ करके अंदर घुसने की कोशिश की और उसके बाद वहां महल में झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक वो वहां से फरार हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर के एक FIR मथुरा गेट थाने में दर्ज कराई गई है, जिसकी जो जांच है वो CO सिटी हैं उनके द्वारा की जा रही है। पूरे मामले में जो अनिरुद्ध हैं उनके द्वारा ये FIR कराई गई है और लगातार इस पूरे मामले में एक दूसरी तरफ जो सिंसना बाबा मंदिर है वहाँ जाट समाज की एक बैठक भी आयोजित हो रही है, जिसमें लगातार जो जाट समाज के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। जी, लेकिन अभी जो इन तीनों को पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या इन तक पहुंच पाई है पुलिस अभी या नहीं? देखिए, पुलिस का कहना है कि जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से जो सदर गेट है और मोती महल के जो अन्य गेट हैं वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मतलब चौकसी और बढ़ा दी गई है। दीपक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां टैगोर कॉलेज के पास छात्रों को रास्ते में रोककर उन पर हमला किया गया है, जिसमें दोनों को गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र कॉलेज से कमरे पर जाने के लिए रवाना हुए थे, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। उनकी बाइक में भी तोड़फोड़ की गई और इसके बाद वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। ये भी खबर जयपुर से ही है। जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र में स्थित महारानी फार्म पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
पुलिया से आमजन की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि इसका आधिकारिक लोकार्पण अभी बाकी है। यह पुलिया द्रव्यवती नदी पर बनी है, जहां पानी भरने से अक्सर रास्ता बंद हो जाता था। अब पुलिया चालू होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही B2 बाईपास और रिद्धि सिद्धि क्षेत्र में लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल इस पुलिया का लोकार्पण करेंगे। में स्थित जो दुर्गापुरा ये जो पुलिया है, इसका काम जो है वो पूरा हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। पहले से 2.5 मीटर ऊंचा इस जो पुलिया जो है उसको बनाया गया है, जिसके चलते हुए जो जल भराव और जो पानी में जो बहने की स्थिति थी उससे अब लोगों को राहत मिल पाएगी। साथ ही साथ लोगों को B2 बाईपास और रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर के ऊपर जो जाम लगता था उस जाम से भी लोगों को जो है वो मुक्ति मिलेगी। लोगों के लिए जो राह है वो आसान हो गई है। दुर्गापुरा से मानसरोवर को जोड़ने वाला ये जो फ्लाईओवर है, अब कहा जा सकता है कि लोगों के लिए जो है किसी राहत जो है वो लेके आया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बही है और बीसलपुर बांध से बनास नदी में ये पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी निकासी से नदी से गुजरने वाले रास्ते बंद हैं और इससे पहले भी यहां राजमहल रपट पर हादसे हो चुके हैं। चेतावनी के बाद भी लोग पानी में उतर रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल धरने पर बैठे। नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कचरा जिला कलेक्ट्रेट में डालकर घेराव किया जाएगा। और अब बात करते हैं नई जीएसटी की। दरअसल प्रदेश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल, साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हुआ है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजों के दाम कम हुए हैं। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। वहीं जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल से जीएसटी की खामियों को उजागर करती रही। बीजेपी सरकार ने अब जाकर इस बात को स्वीकार किया कि जीएसटी का ढांचा आम जनता के लिए बोझिल और गलत था। जीएसटी में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं उसके बाद में 22 सितंबर यानी आज से मार्केट के अंदर नई बदली हुई दरें लागू हो गई हैं। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या नजरिया रखती है? राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जीएसटी में बदलाव किया है सरकार ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जीएसटी में बदलाव किया है सरकार ने, ये बिहार के चुनाव से डर कर किया है। पहले जीएसटी आप ले रहे थे 18%, 28%। तब देश के कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है। पूरे देश के व्यापारियों ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, लेकिन जनता ने भी कमाल कर दिया, फिर भी वोट दिए हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब भुगत रहे थे। अब इन्होंने देखा अब ये हिंदू मुसलमान का कार्ड फेल हो गया, कब तक लड़ाओगे आप हिंदू मुसलमान को? पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब युद्ध हुआ तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे थे और मुसलमान फ्रंट पे जाके लड़ रहा था। वो भी फाइटर प्लेन उड़ाते हैं सारे के सारे। सोफिया कुरैशी भी लड़ रही थी, तो वो क्या नाम है दूसरी उनका, व्योमिका सिंह भी लड़ रही थी। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी दोनों लड़ रही थी। तो इसका मतलब हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सब लड़ रहे थे। अब इन्होंने जीएसटी में क्या किया, पराठे पे टैक्स नहीं हटाया। अरे 5% भी लेके क्या करोगे? आटे पे, पराठे पे, खाने की हर चीज पे तो 0 टैक्स होना चाहिए, ये उम्मीद थी लोगों को। अभी भी बिस्किट पर भी टैक्स ले रहे हो आप। अब ये छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट आते हैं, उन पे 0 कर देते हैं, लेकिन आपने वहां भी 0 नहीं किया। पब्लिक में इसका बहुत रिएक्शन है कि आप 10 साल तक क्यों वसूल करते रहे जीएसटी? 10 साल तक तो आपने वसूली कर ली। अब ये गलत था तो 10 साल बाद याद आया बीजेपी को कि जीएसटी हम गलत ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब आपको कम करनी पड़ी। इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए इन्होंने अचानक, तो आप इधर से तो आप देते हो और उधर से छीन लेते हो।
चलो इसी के